हेलो हेलो हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और लेक्चर में विच इज़ 11th स्टैंडर्ड का लास्ट लेक्चर। हमारा हसलर्स बैच फाइनली काइंड ऑफ ख़त्म हो जाएगा बिकॉज 11th में हम प्रोजेक्ट्स नहीं बना रहे हैं। क्वेश्चन बैंक्स, लेट्स सी। मुझे मेरे लैपटॉप पे तो भी ऑनर्स इतना भरोसा नहीं है। इट कैन गो डेड एनी टाइम। मैं सच बता रहा हूँ, बेचारी की हालत बहुत ख़राब है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि कम से कम एक हफ़्ता चल जाए ताकि मैं 12th का भी सिलेबस ख़त्म कर पाऊँ। बट या दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ हमारा क्लास 11th। सो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, जेंडर एंड डिसेबिलिटी इश्यूज़। आई गेस लेक्चर थोड़ा फ़नी होने वाला है बिकॉज हम जेंडर इश्यूज़ को पढ़ने वाले हैं टीचिंग और कंप्यूटर के टाइम पे। सो या हम चालू करते हैं। हम सुमित अरोड़ा की टेक्स्ट बुक यूज़ करेंगे बिकॉज एज ऑलवेज एनसीईआरटी को बताने क्यों आई डोंट नो इट लाइक्स टू नॉट गिव हाफ द स्टफ। तो वी विल स्टार्ट विथ जेंडर इश्यूज़। तो यहाँ पे ये लोग का कहना है कि दो लोग हैं, गुरविंदर और बेला, जो कंप्यूटर साइंस टीचर्स हैं, दो अलग कोएड स्कूल्स के अंदर। अब दोनों ने बोला कि जो कंप्यूटर साइंस की जो क्लास है ना, उसमें 60-70% बॉयज़ हैं, बाकी सब गर्ल्स हैं। तो मतलब बेसिकली ये लोग इस पैराग्राफ में बताना चाह रहे हैं दैट कंप्यूटर साइंस के फील्ड में मेनली बॉयज़ होते हैं, दे आरंट गर्ल्स। एंड अगर मैं मेरा बोलूँ, मेरा क्लास 12th में देयर वर 21 स्टूडेंट्स इन कंप्यूटर साइंस। एंड उसमें से दो चार, सिर्फ चार लड़कियाँ थी। लाइक 21% का अगर 5 लोग यानी 25 होता है, तो लाइक लिटरली अराउंड 25 से 35% ही गर्ल्स थी, बाकी सारे बॉयज़ थे। तो काइंड ऑफ यहाँ पे ये लोग वही हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि कुछ सालों से ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है दैट दे आर 60-70% बॉयज़। लाइक कहना चाह रहे हैं बॉयज़ की मेजोरिटी एंड गर्ल्स कम है। तो ये वो लोग ने ये एक मेनली इशू बताया और बाकी सारे इश्यूज़ को भी अलग से बता रहे हैं। तो सबसे पहले अंडर रिप्रेजेंटेशन, दैट इंडिया में ये देखा है कि गर्ल्स जो है उसको, वो लोग कंप्यूटर साइंस में कम होते हैं, तो वो यूजुअली बॉयज़ लेते हैं कंप्यूटर साइंस को एंड दे आर फार लेस गर्ल्स। आई थिंक दे डोंट नो अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट? हम सब सुन चुके हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कितनी गर्ल्स है। आई लिटरली हैव अ फ्रेंड हु इज़ डूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो थर्ड ईयर में। दैट इट इज़ अ क्लास ऑफ 60 बॉयज़, आई मीन 60 बच्चों की क्लास है, 59 बॉयज़ एंड 1 गर्ल। कंप्यूटर साइंस स्टिल ठीक है, ओके लेट्स गुड। बट सिलेबस में गाइस वी हैव टू स्टडी इट। आई नो तुम लोग को भी थोड़ा फनी तो लग ही रहा होगा, मुझे तो लग रहा है। तो ये लो, हमारे एक लीडिंग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन ने भी बताया देते हैं लाइक 17% गर्ल्स है कंप्यूटर साइंस में। एंड एक्चुअली माई बिलीव कि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है दैट कम रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। हमको सिर्फ बॉयज़ नहीं चाहिए ना कोडिंग की फील्ड में, बिकॉज फिर फ्रंट एंड का काम नहीं रहेगा। अगर आपको थोड़ा भी कोडिंग पता है, यू नो देयर इज दिस फ्रंट एंड एंड बैक एंड। अब बॉयज़ नहीं कर रहे डिज़ाइन, मैं जानता हूँ। ओके, दिस माइट बी स्टीरियोटाइपिकल स्टेटमेंट, मैंने हकीकत है वो। तो यहाँ पे लोग अलग अलग फैक्टर्स भी बता रहे हैं जो अट्रीब्यूट किए जाते हैं इसके पीछे रीजन देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स प्री कंसीव्ड नोशंस। तो कुछ नोशंस होते हैं जैसे कि बॉयज़ जो वो टेक्निकल थिंग्स पे जाता है। यूजुअली आप देखोगे ना, सी अगर मेरा ऑडियंस बहुत अर्बन एरिया से लाइक मुंबई जैसे एरियाज है, तो शायद वहाँ पे आपका नहीं हो रहा होगा, बिकॉज मैं जानता हूँ एट दिस मोमेंट मेरे दोस्त ही देख रहे जो मेरे को पर्सनली जानते हैं। तो इफ़ यू आर लाइक फ्रॉम दिस बिग सिटी लाइक मुंबई एंड ऑल, तो आई नो आप लोग के स्टैंडर्ड आए एंड यूजुअली यू विल नॉट, आप लोग के घर बार आपके आसपास में ऐसा नहीं दिखेगा। पर टेकिंग कॉन्टेक्स्ट में दूसरी जगहों से भी जहाँ आता हूँ, वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। तो देयर इज़ एन नोशन दैट जो टेक्निकल थिंग्स है उसके ऊपर बॉयज़ ज़्यादा होते हैं, गर्ल्स का काम ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स एंड ऑल के अंदर होता है, उनको घर का काम लेना होता है, उनको फैमिली रेज करनी है। वो एक नोशन एग्जिस्ट करता है जो हमको मानना पड़ेगा हम 2022 में, बट स्टिल दैट नोशन एग्जिस्ट। उनको लाइक हाई एनवायरमेंट कैरियर्स नहीं लेने होंगे। एंड साथ ही साथ ये जो लाइन है वो अभी टेकिंग कॉन्टेक्स्ट में तुम्हारा एक मेल टीचर हूँ, दिस लाइन इज़ वेरी अजीब टू से दैट टीचिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर गर्ल्स एज इट गिव्स यू हाफ डे ऑफ, लाइक बॉयज़ के लिए इतना नहीं है, बट ओके स्टिल। एंड इनफैक्ट आई कैन टेल यू, मेरी जो स्कूल थी उसके अंदर भी, आई मीन आई लिटरली हैव हर्ड दिस स्टेटमेंट फ्रॉम अ टीचर सेइंग आई कम टू टीच बिकॉज घर पे कुछ काम नहीं होता, अगर टाइम अच्छा पास हो जाता है। आई मीन लाइक ये नोशन जो है वो स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है हमारी सोसाइटी में, एंड वी रियली नीड टू थिंक अबाउट दिस कि क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। एंड ये प्री कंसीव्ड नोशंस को हम सॉल्व करेंगे तभी जाके हमको इस टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स में जो फेमिनिन एग्जिस्टेंस है उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो तब इंक्रीज़ होगा। साथ ही साथ हमारे देश के अंदर ना पेरेंट्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये डिसाइड करते हो कि कौन सा सब्जेक्ट्स लेंगे। बहुत सारा लाइक वी ऑल नो साइंस फोर्स होता ही है बहुत सारे बच्चों पे। तो इसी वजह से बहुत सारे लाइक फेमिनिन रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारे कंप्यूटर साइंस की फील्ड में कम होता है। साथ ही साथ लैक ऑफ इंटरेस्ट भी है ना। सी वी ऑल नो कि जब
1 से 7 साल के, 0 से पैदा होते हैं तब से 7 साल की उम्र के अंदर जो भी बच्चे के साथ होता है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। एंड एस इफ ए टेक आर पूरा इंडिया का सिनेरियो इन माइंड, तो वी विल नोटिस के जो बॉयज़ होते हैं उनके लिए यूजुअली कार्स आ रही है, गन्स आ रही है, या गेम्स आ रही है, टेक्नोलॉजिकल गेम्स आ रही है, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस आ रहे हैं, उनके लिए कंप्यूटर्स आ रहे हैं। जबकि फीमेल्स जो उनके लिए यूजुअली क्या आ रही है, बारबी आ रही है, मेकअप आ रहा है, किचन सेट आ रहा है। तो कंप्यूटर्स में गर्ल्स के पास इंटरेस्ट आने का है, उनका बचपन में वो चीज़ था ही नहीं, जबकि बॉयज़ के पास था वो। दे यूजुअली प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स, एंड जो गेम्स यूजुअली है वो सारी के मोस्टली यार बॉयज़ सेंट्रिक है, जिससे उनको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट आता है। जबकि जो हमारी फेमिनिन, जो हमारी गर्ल्स है, उनको इस चीज़ में इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हो रहा, तो वो क्यों आएंगे। तो हम वहाँ भी एक मिस्टेक करें कि जो हमारा जो मेन 0 to 7 की एज है उसके अंदर ही हम वो बेस क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हैं इंटरेस्ट का फॉर द मेन थिंग फॉर कंप्यूटर साइंस। फिर साथ ही साथ मोटिवेशन का भी लैक होता है। एंड ऐसा ही सेड गर्ल्स प्रेशराइज होती है एक ऐसा करियर ऑप्शन लेने के लिए जो उनको फैमिली और घर दोनों चलाने बोले, बिकॉज हाँ अभी भी बहुत लोगों को लगता है कि घर चलाना लड़कियों का काम है। सो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, एंड उसकी वजह से उनको मोटिवेशन ही नहीं आता। लाइक लिटरली बीइंग ए 12th पास आउट राइट नाउ, एंड अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो यू कैन एक्सपेक्ट मी कि दैट आई हैव स्टूडेंट्स, आई मीन मेरे खुद के दोस्त भी हो गए जो मेरे से अपने लाइक एजुकेशनल प्रॉब्लम शेयर करते हैं। एंड आई डू हैव फीमेल फ्रेंड्स जिनका लिटरली ये कहना है दैट वाई आर दे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं जेई नीट के एग्ज़ाम्स के लिए, जब आखिर में जाके उनको फोर्स करने वाला है घर संभालने के लिए। एंड इसी वजह से उनका मोटिवेशन ही नहीं है ना। लाइक लिटरली समवन टोल्ड मी दैट वो इतनी मेहनत करके अच्छे मार्क्स क्यों लाए जेई के अंदर, जब आखिर में जाके उसका कुछ काम आने वाला है नहीं। तो इसी वजह से मोटिवेशन ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है उनके अंदर। फिर रोल मॉडल्स भी नहीं है। द रियलिटी इज़, हम कंप्यूटर साइंस में, सच बताओ एट दिस मोमेंट, पॉज करो इस लेक्चर को, सोचो आप कितने फीमेल कंप्यूटर साइंस के रोल मॉडल्स को जानते हो। अगर आप सोच रहे हो श्रद्धा दीदी फ्रॉम अपना कॉलेज, आई एग्री शी इज़ रियली गुड, बट उनके अलावा आप किन रोल मॉडल्स को जानते हो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, जेन्युइनली सोचो। तो वही प्रॉब्लम, हमारे पास रोल मॉडल्स ही नहीं है, फीमेल रोल मॉडल्स ही नहीं है। मेल बहुत सारे मिल जाएंगे हमको, तो वो भी एक प्रॉब्लम कर रही है। और क्लास में भी एनकरेजमेंट एक्चुअली में बहुत लैक होती है, बिकॉज अब जैसे मैं 21 स्टूडेंट्स के अंदर से सिर्फ 4 लड़कियाँ हैं, तो वो लोग को ऑब्वियसली माइनॉरिटी फील होगा ना, वो लोग क्यों लाइक चूज़ करेंगे। And जो भी वर्क असाइनमेंट्स हो गए यूजुअली बॉयज़ को मिल जाएंगे, तो जितना ही लेस नंबर ऑफ गर्ल्स है मतलब लेसर उनका एनकरेजमेंट होगा। तो इसीलिए नहीं हो पाता, उनके पास एनकरेजमेंट ही नहीं है, तो वो क्यों करेंगे। तो ये अलग अलग ये लोग ने रीजंस बताए थे। पहले तो अंदर रिप्रेजेंटेशन क्यों है, देन वी कम ऑन टू गर्ल फ्रेंडली हमारा वर्क कल्चर भी नहीं है। दैट लाइक बीइंग अ बॉय, मुझे अगर कोई पूछे कि वो 21 स्टूडेंट्स में से लाइक मैं एक हो तो 20 है, तो उसमें से मैं ऑब्वियसली एक बॉय को चूज़ करूँगा ना। एंड इन जनरल लाइक दिस इज़ अ वेरी प्री कंसीव स्टेटमेंट, प्लस टेक्स्ट बुक में भी लिखे है इसलिए आई हैव टू से इट, नॉट माई प्रिसाइज वर्ड्स, बट इट्स लाइक बॉयज़ कहीं ना कहीं वर्क एक्टिविटी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, गर्ल्स जो इंट्रोवर्ट होती है। ये ऐसा जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ मैं इस बात को, बट आप कहीं ना कहीं इसको नोटिस कर पाओगे दैट गर्ल्स अभी चेंज हो रहा है, बट जिस ज़माने में टेक्स्ट बुक लिखी गई है तब थोड़ा ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा था, अभी थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, अभी गर्ल्स भी ओपन हो रही है। बट इन जनरल आप देखो गर्ल्स कहीं ना कहीं साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं चीज़ क्या है, बॉयज़ कूद जाते हैं, हम कूद जाते हैं। हम लोग लाइक अगर एक्टिव रोल, सिंपल सी बात है, हमारा मेल ईगो है, हर्ट हो जाता है, मेरा तो बहुत होता है। अगर मैं मेन एक्टिव रोल, लीड रोल नहीं कर रहा हूँ तो आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दैट सिचुएशन। तो वो एक टाइप का हमारा बॉयज़ का था, इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर बॉयज़ में कुछ जगह मैं तो कोई बॉय को यूजुअली चूज़ करता, बिकॉज फीमेल का वो लैक ऑफ एनकरेजमेंट एंड ऑल है। तो लाइक आई डोंट इवन सी दैट एनर्जी, आई नीड समवन जिसके पास वो मेरे जितनी एनर्जी है जो उनमें दिख ही नहीं रही। तो उस वजह से वो और मतलब काइंड ऑफ एक चीज़ कम है तो उसकी वजह से दूसरी चीज़ें ऑटोमेटिकली कम होती जा रही है। इसलिए हमारा वर्क कल्चर जो वो इतना गर्ल फ्रेंडली भी नहीं है। और अगर गर्ल्स का आप सेपरेट कंप्यूटर भी दे दो ना तो उनको एक्टिवली वर्क करने में शर्म आती है। वो थोड़ा थोड़ा होता है, अभी बदल रहा है, अभी बदल रहा है। मैं बहुत ऐसा लाइक मैं कैंसिल हो सकता हूँ इन स्टेटमेंट्स की वजह से, दिस इज़ वेरी रिस्की, बट ये एक्चुअली में है, दिस स्टेटमेंट्स एग्जिस्ट। अभी खुल के आजकल कोई इतना बोलता नहीं बिकॉज सबको शर्म आती है, बट द थिंग इज़ आप पीते जाओगे ना आपको लोग बोलेंगे। मुझे लिटरली लाइक पीपल हैव सेड
दैट मेंटेनेंस के डिफिकल्ट। एंड आप यूजुअली अगर नोटिस करो, आज से तो नहीं, बट व्हेन आई वाज इन 9th 10th स्टैंडर्ड, तब एक्चुअली मैंने नोटिस किया था कि गर्ल्स को इतना एक्सपीरियंस है ही नहीं कंप्यूटर्स के साथ। दे आर नॉट लाइक, हमको बॉयज़ को हम फटाफट जज करेंगे कंप्यूटर में कहाँ कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास वो एक्सपीरियंस है कंप्यूटर्स के साथ, जबकि वो गर्ल्स को शायद इतना नहीं है। तो वो अभी थोड़ा लाइन से नीचे है, बट दे आर स्टिल कमिंग अप, एंड एक बार आ जाएंगे तो वो भी हमारे पोजीशन पर होगा। बट द थिंग इज़, वो कहते हैं ना कि जब कोई ताली नहीं बजा रहा तब भागना मुश्किल है। एंड वो अभी उनके लिए कोई ताली बजा नहीं रहा, तो वो लोग भाग रहे हैं। तो आधों का डीमोटिवेशन खत्म हो जाए तो वो चले जाते हैं। तो वो इतना फ्रेंडली वर्क कल्चर ही नहीं उनके लिए, काइंड ऑफ हसल है वो नॉर्मल लेवल पे भी आना। तो एंड वही मैंने बोला कि देख, हमारी जो गेम्स है वो ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन फिल्ड, एड्रेनलिन फिल्ड होती है, तो वो एक एग्जिस्ट करता है प्रॉब्लम। इन लोगों ने कुछ एग्जांपल के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं दैट हैंडल करने के लोगों ने सॉल्यूशंस दिए, दैट अलग इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम्स चाहिए जो गर्ल्स को एनकरेज करते। लाइक, हैव यू सीन मिसमैच्ड? अगर आपने मिसमैच का सीजन तो देखा, स्पॉइलर अलर्ट स्किप कर देना। मैं स्टूडेंट्स को स्पॉइलर दे रहा हूँ, व्हाट काइंड ऑफ टीचर आई एम। बट आई थिंक इट्स गुड बिकॉज आई वर्क एज अ भाई मोर देन अ टीचर, आपका बड़ा भाई हूँ मैं। सो अगर आपने मिसमैच का सीजन तो देखा, उसमें वो नन्ही निहाता का डिम्पल का इंटरव्यू, तो वो बताती है तो उसने एक बार देखा था एंड देन शी गॉट इंटरेस्टेड इन कोडिंग एंड ऑल। सो वी नीड मोर इनिशिएटिव्स, मोर प्रोग्राम्स जो एक्चुअली में गर्ल्स को एनकरेज करे, ताकि वो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को ले। अभी तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स है, एंड ऐसे ही हमको अलग अलग इनिशिएटिव्स लेना पड़ेंगे, मेहनत के साथ ज़रूर होगा एक दिन दैट हमारे पास फीमेल ऑडियंस भी एग्जिस्ट करे इस फील्ड के अंदर, फीमेल वर्कर्स भी, लाइक फेमिनिन रिप्रेजेंटेशन, दैट्स द राइट वर्ड। फिर फीमेल रोल मॉडल्स टीवी के अंदर हमारा इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड ही, वी गेट लाइक एंटरटेनमेंट। लाइक इफ़ यू नो दिस फीमेल यूट्यूबर लिली सिंह, तो बहुत सारे इंडियन फीमेल यूट्यूबर्स जो जैसे मोस्टली सेन, नो कमेंट्स ऑन हाउ हर कंटेंट इज, बट स्टिल लाइक वो शी गॉट फेमस, आई मीन उसका इंस्पिरेशन था ना उनका, लिली सिंह। तो ऐसे बहुत सारे फीमेल यूट्यूबर्स हैं जिनको एक इंस्पिरेशन मिला, उनको एक रोल मॉडल मिला, तब जाके उन्होंने भी स्टार्ट किया। तो हमारा फिल्म और टीवी सेंस से बोर्ड है, उनको भी एक फेयर रिप्रेजेंटेशन लाना चाहिए फीमेल रोल मॉडल्स का टीवी सिनेमा के अंदर, ताकि और गर्ल्स एनकरेज हो, ताकि वो जाके कंप्यूटर साइंस ले। बिकॉज अगर उसका इंस्पिरेशन नहीं है तो आप क्या सोच के जाओगे? इट्स हार्डर देन। बट अगर आपको पता है कि कोई रोल मॉडल एग्जिस्ट कर, आपका उसको इंस्पिरेशन है, इट्स ईजियर देन। तो फिर अलग अलग में हमारे लाइक प्रैक्टिकल रूम्स जो होते हैं उसके अंदर गर्ल्स को और इनक्रेज करना चाहिए, ताकि वो कंप्यूटर्स पे वर्क कर पाए खुद की मदद से, और लाइक प्रॉब्लम्स जो उनके सॉल्यूशंस भी खुद ढूंढते रहे। लैब का टीचर के साथ खुल के बात कर, अटेंडेंस के साथ, ताकि उनको जो डिवाइसेस चाहिए वो मिले। एंड सेलिब्रेट भी करनी चाहिए स्मॉल सक्सेस, टू बी ऑनेस्ट। जैसे लाइक अगर हम एक बग्स, कुछ भी अगर एरर भी आए ना कोड में, उसको अगर तुमने लाइक सॉल्व कर दिया, तो उसके लिए खुशी होनी चाहिए। उन चीज़ों को सेलिब्रेट करोगे तो उनको क्या और कॉन्फिडेंस आता जाएगा, उनको और इंटरेस्ट आएगा। ये लाइक वैसे तो एक टीचर को बोला जाता है स्टेटमेंट, बट यू कैन ऑल्सो लाइक सी, हमसे क्लास में कोएड में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे अगर बॉयज़ सुन रहे हैं तो डू सपोर्ट योर फीमेल फ्रेंड्स जो है क्लास में, उनको भी कॉन्फिडेंस इंस्टिल करो उनके अंदर, उनको भी और इंटरेस्ट लाओ। ओके, आई होप दैट मेरी कोई क्लास में देख नहीं रहे हो ये लेक्चर इस मोमेंट पे, बट आई वांट से दैट अगर थियरी पढ़ोगे ना सिर्फ, कुछ नहीं होगा, उससे आपको मार्क्स आ जाएंगे। द थिंग इज़, आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं आने वाला है। ट्राई डूइंग मोर प्रैक्टिकल। मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, उस इंसान को नहीं बोल रहा हूँ, बट गो मोर प्रैक्टिकल। बिकॉज जितना प्रैक्टिकल जाओगे, जितना आप खुद को एक्सपीरियंस करते जाओगे, जितना आप सक्सेस करोगे, जितना आप सेलिब्रेट करोगे, जितना आप को और कॉन्फिडेंस आएगा, चीज़ें ऑटोमेटिकली ईजियर होगी, आपको पता चलेगा कंप्यूटर साइंस की फील्ड क्या है। तो ऐसा अगर आप बॉय हो या फिर आप गर्ल हो, फ़र्क नहीं पड़ता, डू एनकरेज ईच अदर। जो यहाँ पे ये लोग ने गर्ल्स का बोला है, जो हम आंसर के लिए आंसर क्वेश्चन पूछा था, ऑब्वियसली गर्ल्स बोलेंगे, बट इन जनरल सपोर्ट ईच अदर, एक अच्छी हेल्दी कम्युनिटी बनाओ। फिर यहाँ पे कुछ बता रहे हैं, पढ़ाते वक्त कुछ डिसेबिलिटी इश्यूज़ कंप्यूटर यूज़ करते वक्त भी, लाइक स्पेशल एबल स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, तो उसमें अलग अलग डिसेबिलिटीज़ एग्जिस्ट करते हैं, जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़। फिर जैसे मतलब लोकोमोटर इज़ लाइक मूवमेंट के। फिर हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटीज़ होती है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स होते हैं, फिर विजन इम्पेयरमेंट भी होता है। लाइक आप, तुमको पूरे टाइम स्क्रीन पे भी देखना है, तो बहुत सारे लोगों का लो विजन होता है, कोई लोग ब्लाइंडनेस होता है, लाइक हिंदी में अंधा बोलना वुड बी टू र्यूड। सो हम एक अच्छी भाषा यूज़ करके बोलेंगे, ब्लाइंडनेस। सो यहाँ पे ये भी बताया कि टीचिंग मटेरियल, टू बी ऑनेस्ट हमारा इंडिया स्टिल कहीं ना कहीं हम एक
मेजर पार्ट हमारा जो है वो पुअर विलेजेस है, जहाँ पे टीचिंग मटेरियल कंप्यूटर्स जो है उनकी अनअवेलेबिलिटी है। इनफैक्ट अराउंड जब मैंने कोड फिक्स स्टार्ट किया था जुलाई में, तब एक रील बहुत ज़्यादा मुझे भेजी जा रही थी लोगों के द्वारा, जिसमें एक टीचर आता है ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा है, मतलब वो तो उसका स्क्रीन है, वो पढ़ा रहा है, द स्टूडेंट्स आर राइटिंग डाउन इन द नोटबुक्स। दिस इज़ द वे हम कोडिंग सिखा रहे हैं, लाइक हम कोडिंग सिखा रहे हैं लिख कर नोटबुक में। वाई आर वी नॉट मेकिंग इट प्रैक्टिकल? हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्यों नहीं दे रहे? जो बड़ी स्कूल्स है, जैसे कि मेरी 11th-12th की स्कूल थी, उसमें हमारे पास थे कंप्यूटर्स, बट इन जनरल बहुत सारे स्कूल्स में नहीं होते हैं। एंड अलग टाइप के डिसेबिलिटीज़ के लोगों के लिए उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, तो उनके लिए हमारे पास वो टाइप का कंटेंट नहीं है, उनके लिए उस टाइप का हमारे पास मटेरियल नहीं है। तो हमको वो चीज़ें भी बनानी पड़ेगी। हमको अलग टाइप के लाइक जॉयस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ मतलब डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए, कुछ वर्चुअल कीबोर्ड सॉफ्टवेयर, अलग अलग चीज़ें आएगी। तो हमारे पास उन चीज़ों की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है। जैसे ब्रेल कीबोर्ड्स हो गए, जिनका लो विजन, जिनको जो लोग अनफॉर्चुनेटली ब्लाइंडनेस से ग्रो थ्रू करते हैं, उनके लिए हमारे पास ब्रेल कीबोर्ड्स नहीं है, ब्रेल मॉनिटर्स एंड वो सब चीज़ें नहीं है जो उनकी ज़रूरत है। बिकॉज इफ़ यू कैन नॉट सी, आप नॉर्मली कैसे कीबोर्ड को देख के कुछ कर पाओगे? यू नीड आपकी जो ब्रेल लैंग्वेज जो इतना अच्छी बनाई गई है, हमारे पास उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, बट नहीं है। साथ ही साथ स्पेशल नीड्स टीचर नहीं है हमारे पास। लाइक आई कैन नॉट गो एंड टीच समवन जो लो विजन से सफ़र कर रहा है, बिकॉज उनके लिए एक स्पेशल नीड्स हैं, उनके लिए एक स्पेशल टाइप का टीचर होना चाहिए, जो नहीं है हमारे पास, एंड उसकी हमारे पास कमी है। अगर हमारे पास स्पेशल नीड्स टीचर्स हो अगर, तो डिसेबल स्टूडेंट्स जो हैं उसको अपनी प्रॉब्लम्स एक राइट मैनर में एड्रेस हो सकती है उसकी। तो अलग अलग टाइप के टीचर्स होने चाहिए जिनको पता हो कौन से टाइप का हार्डवेयर यूज़ करना है, सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स के लिए उनके नीड्स के हिसाब से। फिर यहाँ पे ये लोग ने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए कुछ सॉफ्टवेयर फीचर्स का, वॉइस असिस्टेंट्स का, जो इन लोगों को हेल्प आता है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट नैरेटर, कॉर्टाना, उबुंटू ज़ोरका एंड ऑनबोर्ड, वो सब। फिर सपोर्टिंग करिकुलम भी नहीं है। तो अब हमको चाहिए कि एजुकेशन जो है इट मस्ट बी इंक्लूसिव, राइट? वो सबको लेके चलना चाहिए। तो करिकुलम ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए, तो हमेशा माइंड में होना चाहिए कि पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट्स की स्पेशल नीड्स क्या हो सकती है, और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ऐसे यूज़ किए जा सके ताकि डिसेबल स्टूडेंट्स भी, डिसेबल नहीं, हम डिफरेंटली एबल बोलेंगे, तो डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स जो है वो भी उस पर आसानी से वर्क कर सके। लाइक फॉर एग्जांपल, हम ऑफिस सॉफ्टवेयर बेस्ड करिकुलम है, उसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हो ऑब्वियसली हर टाइप के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज जो यूजुअली सारे ऑफिस सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक्सेसिबिलिटी फीचर को प्रोवाइड करते हैं। एक मिनट। फिर ये लोग ने बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन है, वो मैनुअल कोड टाइपिंग रिक्वायर करता है, तो उसको भी यूज़ किया जाता है टीचिंग प्रोग्रामिंग के लिए, जब तक लाइक स्पेशल एडिटर्स अवेलेबल हो। तो ये बोल रहे थे ये लोग, और भी है पॉसिबल सॉल्यूशंस दिए लोग ने, दैट दिस डिफरेंटली एबल्ड इश्यूज़ के लाइक पॉसिबल सॉल्यूशंस है, दैट स्कूल्स लाइक काम करनी चाहिए ताकि वो अवेलेबल कर सके रिक्वायर्ड टीचिंग एड्स मटेरियल्स को, ताकि स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ के स्पेशल नीड्स को पूरा किया जा सके। उसी के लिए एक स्पेशल बजट बना दिया जाना चाहिए ताकि उनके लिए रिक्वायर्ड मटेरियल, लाइक जब बजट प्लान हो रहा है स्कूल्स का, तो जो डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक स्पेशल बजट एलोकेट किया जाए। फिर स्कूल्स को स्पेशल नीड्स टीचर को उसी बजट में से एम्प्लॉय करना चाहिए। दूसरे टीचर्स को भी एक्चुअली में ट्रेन करना चाहिए, लाइक इफ़ आई एम वर्किंग इन अ स्कूल आई मस्ट ऑल्सो बी ट्रेन, ताकि मैं स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स को कैसे ट्रीट करूँ। तो वो फिर जो इंक्लूसिव क्लासरूम है, करिकुलम है, उसको सपोर्ट करना चाहिए, और कोई भी अलग प्रैक्टिस से रेफ्रेन करना चाहिए जो किसी को हर्ट कर रहा है मेंटली या फिजिकली कोई भी तरीके से, तो उन प्रैक्टिसेस से हमको रिफ्रेन करना चाहिए। एंड यहीं पे हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। शूटिंग दिस लेक्चर वॉज रियली ऑकवर्ड बिकॉज यू गेट इट राइट। मैं 2022 में आके ऐसे स्टेटमेंट्स अगर दूंगा अबाउट फीमेल्स इन आर एजुकेशन सिस्टम, सो इट्स ऑकवर्ड राइट, बट या बी हैप्पी हमारा 11th का सिलेबस फाइनली ख़त्म हो जाता है। सो I'm really happy. I did not expect. I can actually get very sent in this lecture right now because I'm in that mood. But नहीं, because अभी मुझे 12th का भी डालना है. So यहाँ पे हमारा 11th का सिलेबस ख़त्म होता है. कमेंट्स में ज़रूर बताओ आपको और किस चीज़ की ज़रूरत है, आप कोई भी वीडियो के कमेंट पे कर दो, मैं देख ही लूँगा. क्वेश्चन बैंक आई सी आई मोस्ट प्रोबेबली विल बी ब्रिंक वन शॉट्स का भी मैं देखता हूँ. द ओनली थिंग आई एम कंसर्न अबाउट इज़ माई लैपटॉप हेल्थ. अगर वो सही रहती है तो डेफिनेटली आ जाएगा. तो लेट्स सी, अगर कोई 12th का पढ़ रहे हो तो उसमें आ जाओ, वरना तो अगला 11th का जो भी लेक्चर डालता हूँ उसमें मिलते हैं. सो तब तक के लिए बाय.